चलो ये रेडिएशन वाला पार्ट और उसके एमसीक्यूज अपन करते हैं। तो मैंने तुमको लास्ट टाइम ब्लैक बॉडी वाला पार्ट नहीं समझा था ना? ब्लैक बॉडी स्टार्ट किया था, बताया था मैंने। 30 मिनट्स तक बात मत करना, सिर्फ सुनते रहना, हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना और कुछ नोट डाउन करते जाना जो पॉइंट आपको मैं बोलूंगा लिखने के लिए। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा सोर्स है, ओके, सोर्स से एनर्जी आ रहा है। ये एनर्जी को अपन ने किससे डिनोट किया था? Q। अगर मैं डुअल नेचर की बात करूंगा तो E इक्वल टू क्या होता है? hc बाय लैम्डा। अब जब ये एनर्जी किसी सरफेस पे फॉल होगा ना, और वो सरफेस की प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन की, तो करेगा क्या? वो जितना भी एनर्जी उस पे इंसिडेंट होगा पूरा का पूरा क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो उसका वेवलेंथ भी क्या करेगा? एब्जॉर्ब भी करेगा ना। वही तो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। मतलब जितना भी रेडिएंट एनर्जी फॉल होगा बॉडी पे, वो एनर्जी के साथ साथ उसका वेवलेंथ भी क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। बराबर। प्रैक्टिकली 100% ब्लैक बॉडी बनाना पॉसिबल नहीं है। कितना अचीव कर सकते हैं? 100% पॉसिबल नहीं। और वो भी कौन सा है? लैम्प ब्लैक। कोई डाउट यहां तक? ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ये जाने दो। इतना आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम में लिख के आना है। एनी डाउट्स? ये हो गया तुम्हारा टॉपिक। इसके बाद मैं शायद से करंट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। थोड़ा टफ चैप्टर लेंगे। विजिबल है क्या? ये देख, ये एग्जाम में आता है डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। अभी डायग्राम तो ड्रॉ कर दूं मैं, अब लिखना क्या है? जो मैं आपको बोलूंगा ना वही पूरा एग्जैक्ट वहां पे लिखा हुआ रहेगा। ध्यान से सुन। क्या है? कितना वॉल है चेक कर। कितना वॉल दिख रहा है? आउटर वॉल, इनर वॉल। अच्छा, आउटर वॉल इनर वॉल के बीच में अपन ने वैक्यूम क्रिएट करके रखा है, मतलब एयर बाहर निकल लिया। अब क्यों निकला आपको थोड़ा टाइम में समझाता हूं। मैंने क्या किया पता है? मैंने यहाँ पे ना सिल्वर का कोटिंग कर दिया। आउटर वॉल पे किसका कोटिंग कर दिया? सिल्वर का कोटिंग। मतलब एक बार अंदर हीट गया ना, बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सिल्वर अलाउ नहीं करता है। बराबर, ठीक है। इस पे अपन ने क्या करके रखा है? यहाँ पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, ऐसे कुछ ऐसे। दिस इज कॉल्ड कोनिकल पोजिशन। इस ये जो टिप है ना, टिप गलती से भी टिप इनके बीच में दिखना नहीं चाहिए। ऐसे मैं लेके जाऊंगा ना, अगर टिप इनके बीच में दिखा 0 मार्क दे देगा तुरंत। हो उसको टच। ए मैडम, ये टिप आपका इन 2 पॉइंट के बीच में नहीं दिखना चाहिए। अगर गलती से टिप इधर बना दिया, सीधा 0 दे देगा मार्क तेरे को। ध्यान रखना, ये चेक करता है वो। अब क्या करना है आपको? अब ये कितने वॉल है? यहाँ पे 2 वॉल है। ये कौन सा वॉल है? इस पे किसका कोटिंग किया है? अच्छा, इनर वॉल जो है ना, इनर वॉल। अच्छा, इनर वॉल पे अपन ने जिसका कोटिंग किया उसका नाम अपने को पता है, लैम्प ब्लैक। कौन सा? ब्लैक से कोट नहीं करता, दिखेगा ही नहीं फिर ये। ठीक है, तो अपने किसका कोटिंग किया? अच्छा, लैम्प ब्लैक कोटिंग क्यों किया है? बिकॉज 98% एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। मतलब इस पर्टिकुलर, मतलब इधर से जब लाइट जाएगा ना, इसमें से लाइट जाएगा ना, बराबर, यहां से लाइट आएगा ना, लाइट एंटर करेगा ना। जब ये लाइट यहां पे एंटर करेगा तो ये कहां पे रिफ्लेक्ट होके जाएगा? यहां पे। ये कौन सा सब्सटेंस है? एब्जॉर्ब कर लिया। चलो, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट भी हो गया। रिफ्लेक्ट होके जाएगा किधर? किधर गिरा? वापस से लैम्प ब्लैक पे गिर रहा है। थोड़ा बहुत और रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा? ये लैम्प ब्लैक उसको एब्जॉर्ब कर लेगा।
आपने इनर वॉल पे किसका कोटिंग किया है? किसका कोटिंग किया है? ओके, लैम्प ब्लैक का कोटिंग किया है। ये जो तुम्हारा एरिया दिख रहा है ना, ये जो ओपनिंग दिख रहा है, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड अपर्चर। क्या बोलते इसको? इनडायरेक्टली जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो वहां पे इसको बोलते हैं इफेक्टिव एरिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इफेक्टिव एरिया। तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव एरिया। समझा? कुछ डाउट है? कितना वॉल लिया इसमें? कौन से? आउटर वॉल और अच्छा, आउटर वॉल इनर वॉल के बीच में क्या क्रिएट करके रखा है अपन ने? रीजन, अगर गलती से ये हीट, थोड़ा बहुत हीट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कोई इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और यहाँ पे कोटिंग किसका है? सिल्वर का, तो इसको वापस से इधर जाना ही पड़ेगा। समझा नहीं? अरे रूल क्या है, एक बार लाइट अंदर गया वापस से आना नहीं चाहिए बाहर, किसी भी वजह से। इधर से कहीं से बाहर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे लाइट गया, अगर गलती से ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगा और इसने थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लिया पर थोड़ा बहुत बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, कोटिंग किसका किया है? तो सिल्वर तो इसको वापस से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ है नहीं एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ये वापस से अंदर जाएगा और ये लैम्प ब्लैक इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब लाइट बाहर नहीं आना चाहिए, कुछ भी कर। लाइट एक बार अंदर गया मतलब एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझा? जो बोले ना, देखो अभी डेफिनेशन आप चेंज मत कर देना, जैसा लिखा है आपको डेफिनेशन वैसा लिखना है। उसके बाद ये जो लिखा है ना, अपने ओन वर्ड्स में आप उसको फ्रेम कर सकते हो। रीड कर लो। ये एग्जाम में बोर्ड में 3 मार्क की लाता है, 3 मार्क की लाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिख नहीं रहे। अभी इसमें कैसे करोगे फिर भी? एक काम कर सकता हूं मैं, देख बता दो कैसे इसमें। हाँ वही करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं। ये देख, इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। इसको लोग ऐसा दिखता है, ऐसा ये इसका जो शेप होता है ऐसा होता है, तो एक कोन जैसा दिखता है आपको, इसका नाम है। लाइट गिर के बाद में क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसको प्रोजेक्टेड लाइट बोलते हैं कि नहीं? बस नाम है, बस ऐसा कुछ इसका रोल नहीं है। ये कोन जैसा दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट कोन जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम कोन बोल दिया। और लाइट गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर से ऐसे प्रोजेक्ट हो जाता है, तो इसके लिए इसका नाम कोनिकल प्रोजेक्ट। सिर्फ नाम दिया, कुछ कोई इफेक्टिव एरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट उसमें से पास हो रहा है ना, बाकी जगह से तो लाइट पास नहीं हो रहा है, तो इसलिए अपन ने क्या जो अपर्चर था ना, उसी को अपर्चर को अपन ने क्या दिया? इफेक्टिव एरिया। हो गया? वेरी गुड। ये डायग्राम देख लेना, क्योंकि डायग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ड्रॉ करोगे ना एग्जाम में, पहले ये अच्छे से ड्रॉ करना, डेफिनेशन लिखना, इसको अपने ओन वर्ड्स में फ्रेम कर देना। चलो यहां पे देखो, यहां से ये इस पे आपको एक सीटी का पीवाईक्यू मिलेगा, 1 या 2 पीवाईक्यू मिलेगा। ध्यान देना भी, ये अभी हमने एब्जॉर्प्शन की बात कर ली, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन सब बात कर ली। अगर मान लो तुम्हारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है तो परमानेंट तो रखेगा नहीं, एमिट तो करना पड़ेगा। तो जो उसकी एमिसिव पावर होती है, एमिसिव पावर का मतलब होता है बॉडी अभी हीट फेंकने वाला है, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब ये एमिट कर रहा है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। व्हाट इज एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी? It is the ratio of amount of energy emitted by body per unit area per unit time. What is Q? Absorb नहीं कर रहा है अभी, क्या कर रहा है ये? Emit कर रहा है। Amount of radiant energy emitted by body. What is Q? Amount of what is A? Area. What is T? अभी तू एक बार चेक करो, एक बार वहां पे चेक करो ना, बार बेंच के नीचे। ये व्हाट इज टी? स्मॉल टी क्या है? और टाइम किस में होना चाहिए? मिनट में दिया रहेगा तो सेकंड में कन्वर्ट कर देना।
एरिया का तो तुमको मालूम है, क्यू मालूम है। अच्छा यहाँ पे देख, इसका यूनिट देख, ये क्या है सर? तो एनर्जी है ना, जूल है। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। ये क्या है? अब यहां पे देख, एक पॉइंट देख जो तेरे को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जूल पर सेकंड क्या होता है? वॉट मतलब पावर, और ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो पावर ऊपर है, नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ये एक बात याद रख, व्हाट इज क्यू बाई टी? पावर रेडिएटेड। ये वर्ड याद रखना, पावर रेडिएटेड। पावर रेडिएटेड, व्हाट इज क्यू बाई टी? पावर रेडिएटेड। या इसको बोलते हैं amount of radiant energy emitted by body per unit time. कोई डाउट नहीं अब तक? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? अच्छा एक बात और, अगर आपके क्वेश्चन में बॉडी के बारे में मेंशन नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे कौन सा बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी लेने का। कौन सा बॉडी लेने का? मतलब ये फॉर्मूला में ये कहीं पे यहाँ पे बॉडी का मेंशन किया गया? मतलब ये इंसान ने जो भी फॉर्मूला दिया ब्लैक बॉडी का दिया, किसका दिया? तो आपको कभी क्वेश्चन आया और आपको कंफ्यूजन हो रहा है ब्लैक बॉडी की ऑर्डिनरी बॉडी, कुछ मेंशन नहीं किया है, तो क्या लेने का? हमेशा ब्लैक बॉडी लेने का। क्या लेने का? ब्लैक बॉडी। तो एक बार आप डेफिनेशन देख लो, क्योंकि इसके ऊपर सम्स करना है। व्हाट इज ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है तुम इधर गलत करो। व्हाट इज क्यू बाई टी? अच्छा इसका यूनिट क्या रहेगा? एग्जाम में ऐसा लिख के आता है, इसका डेटा आज लोग को समझ ही नहीं पाते। ये क्या दिया? व्हाट इज 5 वॉट? क्यू बाई टी दिया है उसने। या कभी कभी ऐसा वर्ड यूज करता है, पावर रेडिएटेड, क्यू बाई टी है वो। एक और, रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन, क्यू बाई टी है वो। ये वर्ड्स याद रखना, ये वर्ड्स अगर आप पकड़ लोगे ना तो आपका सम्स इजी हो जाएगा। वर्ड्स में घुमाएगा वो। ये जरूरत नहीं है, ये नीड नहीं है, ये सब नीड नहीं है। ओके आपको नहीं रटना है। ये डायमेंशन अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मैं आपको लिख के देता हूं, ये क्या है? ये क्या है सर? ये एनर्जी है। क्या है? एनर्जी का डायमेंशन कुछ आता है आपको एनर्जी का? यस करेक्ट है, m1 L2 T-2। ए क्या था? एरिया, L स्क्वायर ना, और T क्या है? आप इसको रख देना, सब्स्टिट्यूट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? डायमेंशन में इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। व्हाट इज फॉर्मूला? एमिसिव पावर इक्वल टू Q अपॉन AT। समझा? अपने नोटबुक में फॉर्मूला लिख लो फटक से। ये फॉर्मूला लिख लेना, और ये इसके ये सब जो इसका नोटेशन है वो, और जो मैंने वहां पे लिखा है वो जल्दी लिखो, क्योंकि मेरे को सम्स लेना है इसके ऊपर। चलो, अरे सॉल्व करते, मिलके करते। चलो क्या दिया? ये क्या है? वेरी गुड, ये आपका एरिया है। फिर और चेक करो, बराबर एरिया। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एमिसिव पावर ना। और अगर एमिसिव पावर को किलो कैलोरी में रखा है तो जो आप अमाउंट ऑफ हीट निकालोगे वो भी किलो कैलोरी में रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। ये यूनिट में कुछ प्रॉब्लम है, बाद में देखते हैं। टाइम कितना दिया है? टाइम बराबर, अगर मिनट में रहता तो मैं कन्वर्ट करता। इसके यूनिट में कुछ इश्यूज है, देखते हैं। ये सब नहीं रहेगा। एनर्जी पूछा तो ये कैसे आएगा फिर? फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला। बहुत गलत फील्ड में मैम, यहाँ पे सोने का पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ सोते रहता।
गलत गलत बोला मैं कुछ? सही बोला ना मैंने? चेंज करो खुद को। क्या फॉर्मूला था रे? E इक्वल टू एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करना, आंसर निकालना है। कैलकुलेट करो कितना था, कितना रे? 0.56। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? समझा ये? चलो, अगर आपको ये समझ में आया तो इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। क्या इसको? इट इज अ रेशियो ऑफ emissive power of ordinary body upon emissive power of black body. It is a ratio of emissive power of ordinary body upon emissive power of black body. अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो अभी कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है, तो ये यूनिटलेस है और साथ साथ में ये डायमेंशनलेस भी रहेगा। आपको ध्यान में क्या रखना पड़ता है, जितना आपका ब्लैक बॉडी का एक कितना है 1 ना, तो इसका एमिसिव पावर भी कितना रही, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी कितना रहेगा 1। ये किसके लिए? परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अगर मैं ऑर्डिनरी बॉडी की बात करता हूं तो जैसे मैंने पहले लिख के रखा था सेम एग्जैक्टली इधर भी यही होने वाला है। ये किसके लिए? अभी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे पॉसिबल है, अपन बाद में देखेंगे सब कि ए का वैल्यू और ई का वैल्यू सेम होता है क्या? सेम ही होता है। अगर ए का बॉडी, समझो कोई बॉडी अपने पास है, जितना उसका ए का वैल्यू रहेगा उतना ही उसका, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कैसे, अभी के लिए फिलहाल इतना याद रखो। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या है? मतलब क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। कुछ पूछना है? सिंपल है, क्लियर है। अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूँ जो आपके बुकलेट में नहीं गिवन है, टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन है, पर इसके ऊपर सीईटी में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ओके, थोड़ा सा सिर्फ सीईटी वाला पार्ट है। ये देख, आपने कभी ना कभी पढ़ा रहेगा, सुना है कभी आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग? क्या क्या? अरे हाँ हाँ, सॉरी, अरे हाँ, सॉरी, बराबर ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। यहाँ पे देखो, नहीं आएगा ना वहाँ पे? कहाँ पे नहीं आएगा? ये बराबर है, ठीक है। इधर देख, मैं इसमें कोई तुमको ना थेरी वेरी नहीं पढ़ाने वाला, मैं तुमको एक शॉर्टकट फॉर्मूला दूंगा, इससे सारे नीट जेई वेई तुमको जिधर का बुक सॉल्व करना है, जिधर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे सॉल्व हो जाएंगे। पहले देख लो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ऐसा है, मैं आपको मॉड वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ जिसमें माइनस काउंट नहीं करूँगा मैं। डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू के टाइम्स, दिस इज कॉल्ड थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। ये क्या है? क्या ये? सराउंडिंग टेम्परेचर। ये क्या है? एवरेज तो पता है ना, एवरेज निकालते अपन 2 थीटा को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये क्या है? टाइम। इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। या तो कोई डाउट है? क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है? डी क्यू बाय डी टी इक्वल टू के थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। व्हाट इज थीटा नॉट? थीटा नॉट क्या है तुम्हारा? सराउंडिंग टेम्परेचर। और ये क्या है तुम्हारा? भाई 2 टेम्परेचर को डिवाइड बाय ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे हम लोग। ये देख, सपोज ये तेरा बॉडी नंबर 1 है जिसका टेम्परेचर इतना है, ये बॉडी नंबर 2 है जिसका टेम्परेचर इतना है, ये बॉडी नंबर 3 है जिसका टेम्परेचर इतना है।
ये T1, ये T2। अगर मैं एक और लेता हूँ यहाँ पे, यार अपन एक काम करते, नंबर लिख लेते, 50, 40, 30, 20। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है। 50 से 40 होने के लिए कितना टाइम चाहिए इसको, T1। 40 से कूल होके 30 पे आने में कितना टाइम चाहिए इसको, T2। और 30 से 20 होने के लिए इसको टाइम कितना चाहिए, हीरो, ये हीरो। 50 से कितना होना है इसको, तो 50 से 40 होने के लिए इसने टाइम कितना लिया, 40 से कूल होके कहाँ पे आना इसको, टाइम कितना लेने वाला है, ठीक है। अब तेरे को पता है, ये मैं बाद में प्रूफ कर दूंगा, अभी ऐसे याद रखना। ये क्यों आया मैं बाद में प्रूफ करूंगा, अभी नहीं। अभी के लिए तो याद रख, अभी के लिए तो याद रख, ऐसा कुछ होता है। मतलब ज्यादा टाइम कब लगता है, एंड में लगता है उसको। 30 से 20 होने में टाइम कितना लगा, ज्यादा लगा उसको। और यस और नो, क्लियर है, ये याद रखना सीक्वेंस। अभी कैसे क्यों मैं तेरे को जब सम्स कराऊंगा तो तेरे को सब खुद ही समझ में आ जाएगा। कोई व्हाट इज फॉर्मूला, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू के थीटा एवरेज माइनस व्हाट इज थीटा नॉट सराउंडिंग टेम्परेचर। ये क्या है, एवरेज टेम्परेचर। ये डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये क्या तुम्हारा dt है। ये समझ रहा है क्या, क्लियर है। फॉर्मूला दिमाग में बैठा तुम्हारे, क्या है फॉर्मूला, डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू के टाइम्स थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। व्हाट इज थीटा नॉट, व्हाट इज थीटा नॉट, व्हाट इज थीटा नॉट, सराउंडिंग टेम्परेचर। व्हाट इज थीटा नॉट, सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, चलो इसके सम्स कर दे। रीड करो क्या किया मैंने, अरे सॉल्व मैं ही करता हूं, तुम लोग सिर्फ रीड करो क्या गिवन है। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 80 से कितना हुआ, कितना मिनट ले रहा है, सेकंड में कन्वर्ट मत कर रहे हैं तो उसको ऐसे बाद में हम देखते हैं लास्ट में क्या करने का। 62 कितना टाइम लिया मालूम नहीं ना देखो, ये गैप देख कितना है। अच्छा गैप उल्टा, ठीक है। ज़्यादा कोई डाउट है, अपने को वाला टाइम चाहिए। सराउंडिंग टेम्परेचर दिया कैसे, रूम टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया है। जो तुम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप लिख रहा हूँ। चलो अप्लाई करो। व्हाट इज फॉर्मूला, दोनों को सबट्रैक्ट कर, अरे माइनस करो ना यार। देख मैंने पहले माइनस किया, कितना टाइम लिया उससे, मिनट में ही रखा है मैंने। लास्ट में मेरे को कन्वर्ट करना है, मैं कन्वर्ट कर देगा। लास्ट में क्या है, के एवरेज निकालना दोनों का, एवरेज 80 प्लस 60 डिवाइड बाय 2। ये देख को डाउट है यहाँ तक, हाँ बोल आगे। व्हाट इज थीटा, व्हाट इज सराउंडिंग टेम्परेचर, बराबर है कितना आएगा 20, ये कितना होगा, ये मतलब 140 डिवाइड बाई 70 मतलब 40 हो जाएगा, बराबर ना। तो इसको कट किया अपन ने, 1/2 आ रहा है, ये वैल्यू कितना है 1/2। अब इसमें यूज कर, क्या आएगा बोल, वही सेम सब्ट्रैक्ट करना इसको। 60 माइनस 50 टाइम कितना दे रहा है वो, ठीक बराबर ना यहाँ तक। फिर आगे के, आगे बोलो 60 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 माइनस 10 अपॉन टी इक्वल टू हाफ, 55 माइनस 30। इसको उधर फेंक दे, सबको उधर फेंक दे। कितना आएगा 25 बोल रहे तुम लोग,
पर जो तुमको टाइम मिलेगा वो मिनट में मिलेगा, किसमें मिलेगा? पर अपने को किसमें चाहिए? ये जो आने वाला अपने को मिनट में आने वाला है। फाइव जा 4 जा बराबर ना, 5 के टेबल से कट गया, कितना मिलेगा? 12 जा, तो तुमने पास 48 सेकेंड आना चाहिए। कुछ समझा? एक सम मिलके करते बोल। तुम लोग बताना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कितना 48 है इसमें। ये क्वेश्चन में ना एक जगह पे अगर आपने प्रॉपर्ली रीड नहीं किया ना तो अब यहाँ पे गलती करोगे। इससे क्या पूछा चेक कर लेना लास्ट में। क्या हो रहा है? क्या वो हैंग हो गया रे? हो नहीं रहा हो ना वहाँ से। अरे पूरा फाइल है, कौन सा बंद कर गया? ये वाला? चलो स्टार्ट कैसे करेंगे? रीड करो। 80 से ये तो सराउंडिंग टेम्परेचर दिख ही रहा है मेरे को। कितना टाइम लिया से? फिर 50 से ये टाइम नहीं पता मेरे को, टी बोला उसने। अब उससे कुछ वर्ड यूज किया, देख मतलब 80 से 30 होने में इसको कितना टाइम लगा टोटल वो निकलना। मतलब लास्ट में मेरे को क्या निकलना पता है? 5 + t, ये लास्ट में ऐड करना है मेरे को। स्टार्ट करते हैं वही सेम स्टेप, स्टेप चेंज नहीं करने इसमें। स्टेप नंबर 1 बोलो, बोलो फटाफट। 80 - 50 5, हाँ फिर के आगे 80 + 50 डिवाइड बाय 2 - 20। इसको आप सॉल्व करोगे आपको के मिल जाएगा बराबर। मैं आपको एक नया चीज सिखा दूँ, ये तो आप सॉल्व कर लोगे मुझे मालूम है। हाँ मैं डायरेक्ट डिवाइड ही कर रहा हूँ। पहले हम लोग फर्स्ट ये लेने के 5 मिनट्स के लिए कितना हुआ और डिवाइड बाय 8 to 30 के लिए टोटल टाइम मिल जाएगा। कैसे? तू डायरेक्ट ये इसको ऐसा बोल रही है? ऐसा तो आता नहीं कभी, चेक कर एक बार। इधर देखो, चलो बताओ स्टेप नंबर 2 बताओ। स्टेप नंबर 2 ये तुम खुद सॉल्व करना है सबको। स्टेप नंबर 2 50 माइनस फिर 50 + 30 डिवाइड बाय इससे सॉल्व करके के मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे तो टी मिल जाएगा। चलो ऑप्शन रहेगा मिलेगा, पर टी कितना मिला देखो? 7.5 उसमें ऐड किया तूने? अच्छा हाँ फिर 12.5 है। कितना है इसका आंसर? 12.5 है ना, मतलब वो नहीं आएगा वो। ऑप्शन में भी नाम क्या क्या हो रही?
ये करते पागल यार, सॉल्व करो ये लोग। किसका फॉर्मूला? फॉर्मूला लिखा तो था तेरे को। ये फॉर्मूला है। चलो इधर प्लीज, ये इधर मत लिखो अभी, प्लीज मत लिखो। ये स्टेप नंबर 1 क्या है? पहले आप सबट्रैक्ट करोगे 60 माइनस 40 अपॉन टाइम कितना है? इक्वल टू के। फिर 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? 10। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया, बराबर। मैं इसको सॉल्व अभी थोड़ा कुछ अलग तरीके से करता हूँ। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। 40 माइनस थीटा अपॉन 6, अगर मैं दोनों को डिवाइड किया तो क्या आएगा? अगर दोनों को डिवाइड करता हूँ, अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, अभी तक आपने वाला डिवाइड वाला पार्ट नहीं किया कभी, पर मैं आपको नया चीज सिखा रहा हूँ। अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? अगर आप दोनों को डिवाइड करते हो, क्या काटेगा? भाई कुछ भी मत काट रहे, कैसे कटेगा पूरी? कितना आएगा बोल? ऊपर 20 आएगा, नीचे 40 माइनस थीटा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? 50 ना, तो 50 माइनस 10 40 अपॉन, इसको पहले क्रॉस करके ले दो, 40 प्लस थीटा माइनस 20। ये पूरा लिखता हूँ, पहली बार लिख रहा हूँ तो इसके लिए पूरा लिखता हूँ। अब ये 2 ऊपर जाएगा, ये सॉल्व क्या आएगा? 20 प्लस थीटा, 4 जा क्रॉस कर ले, 160 माइनस 4 थीटा 20 प्लस थीटा, तो 140 इक्वल टू 5 थीटा। कितना आएगा? 20 आएगा। मैंने आपको नया डिवाइड करना सीखा बस, और कुछ नया नहीं सीखा मैंने। क्लियर इतना? समझा? चलो अभी ये आपने लिख लिया, मतलब आपने सॉल्व कर लिया। अब ये सम पे आता हूँ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों कॉम्प्लिकेट है। इधर देखो भाई, क्या लिखा है? ये इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या रहेगा? एक बार इसका यूनिट क्या रहेगा? dq बाई dt का यूनिट क्या रहेगा? इसका तो ये टेम्परेचर है ना, 2 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लोग हमेशा मिनट में लेते हैं। मतलब ये क्या दिया है? हाँ, dq बाई dt दिया, मतलब ये आपको dq बाई dt दिया है। मतलब ये आपका फर्स्ट
डी क्यू बाई डी टी देके रखा है, कितना देके रखा है उसने डी क्यू बाई डी टी, और व्हेन इट इज टेम्परेचर इज 80 डिग्री सेल्सियस। का मतलब मैं बता दूं, इधर देख, सपोज तेरे बॉडी का टेम्परेचर थीटा 1 था, ऐसा कुछ तो था, इन दोनों का जो तू एवरेज निकालेगा ना, दोनों का एवरेज निकालेगा ना, उस एवरेज का वैल्यू इज 80 डिग्री सेल्सियस है। उस एवरेज का वैल्यू मतलब ये जो डी क्यू बाई डी टी दिया है ना उसने, डी क्यू बाई डी टी जो भी दिया है तेरे को 1.5 जो भी दिया है, इन दोनों का जब तू एवरेज निकालेगा ना, उस एवरेज का वैल्यू कितना है 80 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद ये ऑब्वियसली बात है, यहां से कहां तक जाएगा, वो Q3 तक जाएगा। फिर उसके बाद आप Q2 प्लस Q3, ये इसका जब एवरेज निकालेगा ना, इसका एवरेज आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। बस आपको इसमें यही सीखना है नया। ये एक ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है और इसका फॉर्मेट भी फिक्स है, कुछ नया चेंज नहीं करेगा वो। तो चलो अप्लाई करते हैं। और दूसरा क्या था आपका, व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी नया, डी क्यू बाई डी टी फॉर सेकेंड टाइम, मतलब इसके लिए 0.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पूछा है। चलो अप्लाई करते हैं, डी क्यू बाई डी टी 1 इक्वल टू के थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। क्या चाहिए अपने को, सराउंडिंग टेम्परेचर चाहिए ना। मैं दोनों को डिवाइड ही कर देता हूं। डिवाइड करने से फायदा क्या है, कांस्टेंट के निकल जाएगा। ये देख के कैंसिल हो गया, ये कितना है, और सेकंड वाला कितना है, ये कितना है 80, इधर 5 आएगा, कितना आएगा, क्रॉस किया तो कितना आएगा 200 माइनस 5 थीटा इक्वल टू, यहाँ शफल वफल कर, कितना आएगा, तो 120 हो जाएगा, तो वहाँ पे जाएगा तो 4 थीटा नॉट, तो थीटा नॉट इज 30 डिग्री सेल्सियस है क्या, 30 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन है। मतलब ये थोड़ा सा नया तेरे लिए, बाकी सारे क्वेश्चन मैनेज हो जाता है। मतलब तुमको कोई भी सम्स इस पे आएगा ना, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग पे, वो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, इसके लिए मैंने आपको करा। क्लियर है, समझा। चलो अभी तुमको जो लिखना है तुम लिख लो। काफी ए, इसमें से क्या लिखना है मेरे हिसाब से ना, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे वो आप लिख, ये क्या है, एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ स्मॉल ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन। ये पूरा लिख दो जैसा मैंने लिखा है। ये वैसे भी नोट्स आपको दिया है ना, लिख लो तो भी लिख लो। इधर देखो भाई, इधर 2 टॉपिक सॉल्व, अपने 2 टॉपिक पढ़ना है और इसके ऊपर काफी क्वेश्चन तुमको सीईटी में भी मिलेंगे, काफी क्वेश्चन तुमको जे भी बोल रहा हूँ आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मतलब आपको कैसे समझेगा कि क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर है। तो पहले मैं टॉपिक का नाम बताता हूँ। स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। पहली बात तो अगर तेरे को क्वेश्चन में टेम्परेचर दिखा, इसके ऊपर सम्स है। टेम्परेचर दिखते आप समझ ना, सम किसके ऊपर है, स्टीफेंस के ऊपर। इसका स्टेटमेंट, एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछता है कि इसका स्टेटमेंट बता। तो आपको क्या बोलना मालूम है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। emissive power of black body is directly proportional to 4th power of
एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब ऐसे याद रखो, टेम्परेचर का पावर कितना है 4, क्या था क्लियर है? तो ये तुम्हारा टेम्परेचर का पावर 4 है। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूँ, मतलब ये प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा, कुछ तो आएगा ना कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट को क्या बोलते हैं लोग, स्टीफन्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू फिक्स होता है, ऐसे याद रखने का, देखो 5 6 7 8, 5 6 7 ऐसे 8 ऐसे याद रखने का। यूनिट क्या रहने वाला है, यूनिट क्या रहेगा आपकी तरफ से? अभी सीखा है एमएससी पावर का यूनिट क्या है, क्या यूनिट ले रहे बोलते रहे लोग, सोचते भी नहीं, सीधा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4 सेकेंड है। टेम्परेचर है वोट, ये तुम्हारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर बराबर है, वॉट पर मीटर स्क्वायर के रेज टू 4, क्या ये एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। अब थोड़ा सा इसको और बढ़ा दे, क्या मैं इसको लिखूं ऐसा, कोई डाउट यहाँ तक, सबको समझा? अच्छा अभी ध्यान रखना, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना उसमें विदाउट मतलब इसमें आपने सराउंडिंग काउंट नहीं किया है, तो ये विदाउट सराउंडिंग वाला पार्ट है, इसमें हमने सराउंडिंग काउंट नहीं किया है, विदाउट सराउंडिंग है। अगर सराउंडिंग भी पिक्चर में आ गया तो इसके बाद का टॉपिक है दैट इज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सॉरी स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ। इसमें कोई भी आपने सराउंडिंग की बात ही नहीं की है। आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो मैं बोलूँगा इसमें चेक कर सराउंडिंग दिया हुआ है क्या, देखो हाँ सर सराउंडिंग दिया, मतलब वो सम किसके ऊपर हो जाएगा, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसके बाद वाला टॉपिक है वो। फॉर्मूला में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है, यहाँ तक क्लियर है? स्टेटमेंट क्या है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। ये अगर वो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड, नंबर्स याद रखो 5 6 7 10 रेज टू -8, यूनिट वगैरह तुम ध्यान में रखना, इसका फॉर्मूला याद रख लो, एमिसिव पावर इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4 Q by 80. What is Q? Amount of radiant energy emitted per unit area per unit time. ये तो सबको तुमको मालूम है। टेम्परेचर हमेशा किस में होना चाहिए, इसमें आपको सराउंडिंग इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान में रखना प्लीज, ये सब चीज ध्यान में रखना। एनी डाउट्स? अच्छा अभी सुन, पर अपन ने बोला चलो एक काम करते हैं, सराउंडिंग भी पिक्चर में ले लेते हैं। तो एक साइंटिस्ट और है, इसका नाम है, और उसने इसको थोड़ा करेक्ट किया, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, लॉ ऑफ रेडिएशन। इससे क्या किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, इसने क्या बोला कि तूने सराउंडिंग काउंट नहीं किया ना, पर अपने को सराउंडिंग लेना पड़ेगा विद सराउंडिंग। तो क्या रहेगा फॉर्मूला देख, एमएससी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4 माइनस टी नॉट रेज टू 4। ये व्हाट इज टी नॉट, ये ज्यादा फॉर्मूला में चेंजेस नहीं है, देखना पूरा सेम ही तो लग रहा है मेरे को। क्यू बाई टी, ये व्हाट इज क्यू बाई टी, अभी तुमको लिखा है यार, बोलो यार व्हाट इज क्यू बाई टी। हाँ और बोलो, और बोलो, क्यू बाई टी को पावर रेडिएटेड, एक वर्ड तो मैंने आपको बोल दिया, और कौन सा बोला था आपने, हाँ रेट ऑफ, हाँ रेट ऑफ एमिशन, आगे बोलो, हाँ अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट टाइम चलेगा। इसको पहचानते कैसे, कैसे क्वेश्चन में मालूम पड़ेगा सर, यूनिट देख के मालूम पड़ेगा, वॉट दिया रहेगा, समझ आएगा। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है? कैसे पता चलेगा कि स्टीफन्स पे सम आया, सर टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर दिया, फिर चेक, ये भी चेक करो, सराउंडिंग बोल दिया है मतलब ये वाला सब, और विदाउट सराउंडिंग बोला तो
कंपेयर मतलब रेशियो, बोलते ना कंपेयर करो, मतलब रेशियो निकालना रहता है। क्या निकालना रहता है? रेशियो। तो अगर बोले ना कंपेयर रेट ऑफ एमिशन, कंपेयर, तो Q बाई टी पहला बॉडी अपॉन Q बाई टी सेकेंड बॉडी, वो रेशियो निकाल के सॉल्व करना होगा आपको। एनी डाउट्स? व्हाट इज स्टेटमेंट? emissive power of black body is directly proportional to fourth power of temperature। जैसा मैंने लिखा वैसा आप लिख लो। आपको अगर स्टेटमेंट लिखना है तो आप स्टेटमेंट यहाँ से लिख सकते हो, ये सब सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिखना, बाकी का जो मैंने लिखा है पूरा वैसे का वैसा कॉपी करो। चेक करो टेम्परेचर दिया है, मतलब क्वेश्चन तो क्लिक हो गया कि ये स्टेफेंस के ऊपर समझे, पर सराउंडिंग टेम्परेचर मेंशन किया क्या उससे? नहीं, उसे सराउंडिंग मेंशन किया वहाँ पे। तो पहले मैं यहाँ पे सारे डेटा लिख लेता हूँ ताकि आपको सब्स्टिट्यूशन में इजी हो जाए। कैलकुलेट क्या पूछा उससे? क्यू पूछा है ना उससे, व्हाट इज एनर्जी रेडिएटेड, टाइम कितना दिया उसे, मतलब कितना होगा ये 60 सेकेंड। ए चलो इधर थोड़ा बताओ ना मुझे क्या क्या गिवन है, एरिया कितना गिवन है? अरे पर उस यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना आएगा? तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, ये अपना एरिया आ गया। टेम्परेचर कितना दिया है? इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 273 ऐड कर 500 केल्विन आएगा। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं थोड़े टाइम के लिए, आपको समझेगा मैंने इसको लिखा क्यों ऐसा। आपको डेटा और क्या दिया है? स्टीफेंस का वैल्यू दिया 5.67। अच्छा, जो लिख रहा है वो ले लेने का, जूल। अपने को ये फाइंड आउट करना है ना, फॉर्मूला बोल जल्दी। विदाउट सराउंडिंग या विद सराउंडिंग? तो फॉर्मूला क्या देगा? Q बाय 80 इक्वल टू सिग्मा टाइम T⁴। तो Q इक्वल टू सिग्मा A T T⁴। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफाई करना मतलब ये सारे डेटा गिवन है, अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन एक साथ लिखो सब लोग। चेक करो प्लीज, चेक करो। टेम्परेचर दिया है, अगर टेम्परेचर गिवन है तो किसके ऊपर समझे? वेरी गुड। सराउंडिंग टेम्परेचर दिया क्या? सराउंडिंग टेम्परेचर। अब देखते हैं तुम लोग को क्या क्या समझते हैं। रीड करो, बताओ क्या गिवन है। ये क्या है? हाँ करेक्ट है। कैसे समझा? 20 यूनिट देख, मतलब ये क्या दिया उसने? Q बाय टी दिया है। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हेन टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर कितना दिया है? तो मतलब कितना हो जाएगा? एरिया पूछा है और कुछ? एरिया पूछ रहा है आपसे। सिग्मा कितना दिया है? 5.7। जो लिख रहा है वो ले लेने का, 10⁻⁸। ये फॉर्मूला बोलना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्या फॉर्मूला? Q बाय 80 इक्वल टू सिग्मा T⁴। फेंक दो इसको। तो Q बाय टी सिग्मा T⁴ इक्वल टू A। सारे डेटा तेरे पास अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करके निकालना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या गिवन है? रीड कर। कंपेयर करने बोला है, तो रेशियो है। क्या का रेशियो निकाला है? हाँ करेक्ट है। Q बाय टी, ये बॉडी 1 हो गया। Q बाय टी, ये बॉडी 2 हो गया। कुछ डेटा अवेलेबल है कितने?
तो टेम्परेचर 1 कितना दिया है 727, एक इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करता हूं मैं। दूसरा कितना दिया है 227, मतलब 500 केल्विन दिया है। एक और दिया देख, चेक कर। इनक्लोजर मतलब क्या है सराउंडिंग, तो सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन होगा ना ये देख मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम है यहाँ पे पावर को कॉमन रख, पावर को कॉमन रखना तुम्हारे लिए फायदा है। ऐसे क्यों लिखा अभी आपको समझ जाएगा, जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना तो तुमको क्लिक हो जाएगा। व्हाट इज Q by T, 1 upon Q by T क्या है फॉर्मूला, सिग्मा A T1 रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4, सिग्मा A T2 रेज टू 4 माइनस T0 रेज टू 4। एक कितना T1 कितना है, इस सब में कुछ कॉमन नहीं आ सकते बीच में से। कॉमन निकाला मैंने 10 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू 4, फिर 5 रेज टू 4 माइनस 3 रेज टू। ये होशियार लोग अभी ये उड़ा मत देना, सब्ट्रैक्ट करके फिर डिवाइड करना। ये कैंसर अभी इसको सॉल्व कर लेना, जितना तुम लोग का आंसर आएगा। ये कितना होगा 10,000 माइनस 81 ना, हाँ, और फिर ये 5 रेज टू 4 मतलब 625 माइनस 81, सब्ट्रैक्ट करके फिर आंसर निकालना। इतना ही ना, और भी है।